व्यक्ति ने कहा था कि अगर आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन यदि बात सही और प्रभावशाली हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हम अक्सर अपने बीते हुए कामों के बारे में सोचकर खुद को कोसते हैं। हम कहते हैं अगर मैंने यह किया होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैंने किसी से सलाह ली होती तो शायद अब मैं परेशान नहीं होता। पर सच यह है कि अतीत बदल नहीं सकता, समय को वापस घुमाया नहीं जा सकता। जितना भी पछताओगे उससे कुछ बदलता नहीं। फिर भी ये पश्चाताप अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अपने अतीत की गलतियों से सीखकर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक बुद्ध की कथा सुनाऊंगा सरल बोलचाल में, ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कथा उन लोगों के लिए है जो खुद पर शक करते हैं, जो अपने बीते हुए फैसलों से परेशान रहते हैं और जो ये सोचते हैं कि उनके लिए अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक नगर में एक युवक रहता था। उसने लगातार मेहनत की, 30 साल तक कठिन श्रम किया, पर धन, सम्मान या सुख के रूप में उसे वह फल नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। धीरे धीरे वह अंदर से टूट गया। निराशा ने उसे घेर लिया। उसने सोचा अब मैं संसार में कुछ नहीं कर सकता। तब उसने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में जाकर सन्यासी बन गया। उसने ठान लिया अब मैं जीवन की सच्चाई ढूंढूंगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपने मन पर ठोस नियंत्रण नहीं मिला। जब वह किसी नगर में भिक्षा मांगने जाता, उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मन में कामनाएं उठ जाती। अकेले बैठकर उसे अपने ऊपर क्रोध आता और पछतावा होता कि मैंने सन्यास क्यों लिया, मैं अपना घर क्यों नहीं बनाया। वह सोचता कि बीते हुए समय में यदि उसने कोई चतुराई या उपाय अपनाया होता तो आज उसकी यह हालत न होती। वह खुद को कोसता, हर छोटी बात पर गुस्सा आता और दूसरों की सफलता देखकर जलन होती। धीरे धीरे उसका जीवन और भी कठिन हो गया। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। एक रात वह इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। वह आश्रम से निकलकर एक ऊंचे पर्वत पर गया और नीचे देखकर रोने लगा। ठीक उसी समय उसने किसी की आवाज सुनी। किसी ने चिल्लाकर कहा, भते रुक जाओ, जहां तुम छोड़कर जा रहे हो वहीं से तुम्हें फिर शुरुआत करनी होगी, सोच लो। वह रुक गया और चारों ओर देखा, पर किसी को नहीं पाया। फिर उसने देखा कि एक बूढ़ा भिक्षुक पास खड़ा है। सन्यासी और भी चिढ़ गया और बोला, तुम कौन हो, मुझे रोक रहे हो? बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, भते मैं बस ये कह रहा हूं कि अपने निर्णय पर फिर से विचार कर लो। सन्यासी ने कहा, मैं अतीत की गलतियों से सीख चुका हूं, अब मैं फिर गलतियां नहीं करूंगा। बूढ़ा भिक्षु हंसा और बोला, अतीत की गलतियां कोई भी बदल नहीं सकता, पर जो समझदार है वह अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। बूढ़े भिक्षु ने उससे कहा कि वह जीवन में 5 तरीके अपनाकर अपनी पिछली गलतियों को अपनी ताकत बना सकता है, पर पहले उसे यह वचन देना होगा कि वह आत्महत्या का विचार मन से निकाल देगा। सन्यासी ने विचार करके हामी भर दी। बूढ़ा भिक्षु बड़े स्नेह के साथ उन 5 तरीकों को समझाने लगा। मैं इन्हें सरल भाषा में बता रहा हूं ताकि आप भी इन्हें आसानी से अपना सकें। सबसे पहले काम यह करो कि तुम ये जानो जो गलती हुई वो क्यों हुई। क्या कोई मजबूरी थी? क्या किसी ने धोखा दिया? क्या तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि तुमने गलती कर दी? कारण जानने से तुम समझ पाओगे कि कहां कमी रह गई थी। जब कारण पता चल जाएगा तो उसे सुधारा जा सकता है ताकि भविष्य में वही गलती ना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो सोचो क्यों दिया। क्या तुमने बिना जांच के किसी पर पूरा भरोसा कर लिया था? क्या तुम बहुत भावुक थे? इन जवाबों से तुम आगे सावधान रह सकोगे। दूसरा तरीका यह है कि जब कारण मिल जाए तो खुद से ये पूछो, गलती के पहले तुम कौन थे और गलती के बाद तुम कौन बन गए? क्या तुम्हें कोई सीख मिली? क्या तुम्हारे विचारों
या व्यवहार में कोई बदलाव आया, खुद से पूछकर तुम देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कौन से सकारात्मक अनुभव जुड़ गए हैं। ये अनुभव भविष्य में तुम्हारी मदद करेंगे। तीसरा कदम है संकल्प। ठाना करो कि जो गलती तुम्हें पता है उसे तुम भविष्य में नहीं दोहराओगे। जरूरी नहीं कि अब तुम कभी किसी नई गलती से मुक्त रहो, पर वही पुरानी गलती बार बार न हो। गलती से सीखकर उसे सुधारना बुद्धिमानी है। याद रखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं। वे जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वे जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और वे जो बार बार गलती करते रहते हैं। तुम्हें दूसरे प्रकार का होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। कई बार पहले से ही हमें एहसास हो जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारे भीतर एक चेतना होती है जो संकेत देती है, पर हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए अब से ध्यान ऐसे कामों पर दो। कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचो, अनुमान लगाओ कि इसके नतीजे क्या होंगे। इससे बहुत सी गलतियां टल सकती हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि बढ़ाएगा और गलती होने की संभावना कम कर देगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि जब तुमने अपने अनुभव से कुछ सीखा है और उस अनुभव ने तुम्हें बेहतर बनाया है, तो अब तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अपने अनुभव का उपयोग करते हुए तुम दूसरों को सही राह दिखा सकोगे। ये सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों के कल्याण के लिए काम करना। जब तुम दूसरों की मदद करने लगोगे, तुम्हारे मन में प्रेम, करुणा और दया बढ़ेगी। यही गुण परमात्मा के निकट ले जाते हैं। बूढ़े भिक्षु की बात सुनकर उस सन्यासी के मन में विश्वास जाग उठा। उसने उन्हीं 5 बातों को अपना लिया। उसने वचन दिया कि आत्महत्या का विचार वह छोड़ देगा। उसने पहले अपनी गलतियों के कारणों को देखा, फिर खुद से सवाल किया, दृढ़ संकल्प लिया, भविष्य के संकेतों को समझने को वचन दिया और अंत में दूसरों की मदद करने का प्रतिबद्ध निश्चय किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसकी आंखों में फिर से आशा की आंसू आईं। वह धन्यवाद करने के लिए बूढ़े भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और फिर आश्रम लौट आया। अब वह पूरी निष्ठा के साथ अपनी साधना और जीवन का काम करने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, ये एक जीवन पाठ है। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण खुद को कोसते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर असल बात यह है कि गलतियां हमें सिखाने के लिए आती हैं। जब हम उनसे सीख लेते हैं, उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वही गलतियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। यदि आप भी अपने अतीत से परेशान हैं, तो इस क्रम का पालन करिए। शांत मन से बैठकर अपनी गलती के कारणों का विश्लेषण करें। खुद से साफ सवाल पूछे, मैंने क्या सीखा, मेरी कमजोरी क्या थी, अब मैं कैसे बदल सकता हूँ। दृढ़ निश्चय करें, वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। अपने भीतर आने वाले चेतन संकेतों को सुनना सीखें। निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुककर विचार करें। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग करें। इन 5 सरल कदमों को अपनाकर आप भी अपने अतीत की गलतियों को अपनी शक्ति बना सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि संसार ने हमें धोखा दिया है या भाग्य ने हमें छोड़ दिया है, पर सच ये है कि जीवन एक सीखने की यात्रा है। हर ठोकर, हर गलती और हर दर्द हमें कुछ नया सिखाते हैं। ये हमारा काम है कि हम इन अनुभवों को समझें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। एक समय की बात है, एक नवयुवक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान था। पैसे कम थे, रोजी रोटी कठिन थी और दिल उदास रहता था। उसने सोचा अगर कोई बड़ा अवसर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक वृद्ध फकीर भाई भरकम 3 बोरे लेकर धीरे धीरे जा रहा है। फकीर बहुत बूढ़ा था, चलने फिरने में धीमा और थका हुआ दिखता था। उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया। कुछ देर बाद वही नवयुवक वहीं से आने लगा। फकीर ने उसे देखा और बोले, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये बोरे मेरे लिए बहुत भारी हैं, मैं ज्यादा देर इन्हें उठाकर नहीं चल सकता।
अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नवयुवक ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा, बताइए आपको कहाँ जाना है। और उसने फकीर का एक बोरा उठा लिया। बोरा उठाते ही उसे महसूस हुआ कि वाकई बोरा बहुत भारी है, पर वह चलता रहा। रास्ते में उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस बोरे में क्या है? ये इतना भारी क्यों है? फकीर ने कहा, कुछ खास नहीं बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। इसे सुनकर युवक ने मन में सोचा, लगता है ये फकीर बहुत धनवान है, शायद व्यापारी हैं, इतनी तांबे की टकसाल लेकर चल रहे हैं। पर उसने कुछ कहा नहीं और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर वे नदी के पास पहुंचे। युवक तेज था, चुस्त था। उसने सोचा कि नदी को पार करना कोई मुश्किल नहीं। फकीर ने कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, 2 बोरे मेरे लिए बहुत हैं, क्या तुम एक और बोरा ले लोगे? इसके लिए मैं तुम्हें फिर 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपकी मदद स्वेच्छा से कर रहा हूँ, इनका इनाम मेरे लिए जरूरी नहीं। फकीर हंसा और बोरा दे दिया। नहीं, फकीर हंसा और बोरा दे दिया। युवक ने दूसरा बोरा भी उठा लिया। जब उसने उस बोरे को उठाया तो वह भी बहुत भारी लगा। नदी पार करने के बाद युवक ने फिर पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। फिर युवक ने सोचा, वाह, ये तो और बड़ा धन है। ऐसा लगता है फकीर ने कई चीजें बेचकर इतना जमा किया है। मगर वह कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ता रहा। कुछ और दूर चलकर रास्ता सुनसान हो गया। युवक के मन में अजीब सी बातें आने लगी। वह सोचने लगा, यहाँ कोई नहीं है। अगर मैं इन सिक्कों को लेकर यहीं भाग जाऊं तो फकीर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इन पैसों से मैं हमेशा के लिए आराम से रह सकता हूं, दुकान खोल सकता हूं, अच्छा काम कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके भीतर लालच पनपने लगा। उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फकीर बाबा नेक लोग हैं। कुछ देर तक उस विचार ने उसे रोका, पर फिर नया विचार आया, शायद ये फकीर चोर हैं। अगर ये चोर ही हैं तो इनसे चोरी करना बुरा नहीं। ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आते रहे और धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर हावी होने लगी। कुछ ही देर में वे एक पहाड़ी पर पहुंच गए। फकीर ने कहा, बेटा, अब ये भी चढ़ाना मेरे बस की बात नहीं रही, क्या तुम तीसरा बोरा भी ले लोगे? इसके लिए मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर ध्यान रखना, इसे कहीं गिराना मत। युवक ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर ने कहा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर युवक के कदमों में हलचल हो गई। उसने सोचा, अब तो पूरा जीवन आराम का है, मैं ये सब लेकर भाग जाऊंगा। उसने बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा ली। फकीर बिना बोझ के आराम से पहाड़ चढ़ा गए, जबकि युवक बोझ से बोझिल होकर धीमी गति से चल रहा था। जब ढलान शुरू हुई और युवक ने मौका देखते ही तीनों गठरियां लेकर भागना शुरू कर दिया, उसे जैसे वजन हल्का लगने लगा। वह बहुत दूर तक भागा और अंत में अपने घर पहुंच गया। वहां उसने खूब खुशी मनाई। उसने सोचा कि अब जल्दी से गठरियां खोल लेता हूं और सोने चांदी देखकर मजा करूंगा। पर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। उसने दूसरी खोली तो वही निकला, तीसरी खोली फिर वही। युवक हैरान रह गया। उसने गुस्से में एक पत्र देखा जो किसी ने गठरी में रखा था। पत्र में लिखा था, यह सारा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने यह परीक्षा रखी ताकि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुन सकूं, वही जो पूरी तरह ईमानदार हो और लालच से मुक्त हो। यह पढ़कर युवक चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसने पहले ही विचारों पर नियंत्रण रखा होता तो शायद उसका जीवन अलग होता, पर उसने अपने विचारों को रोक नहीं पाया। महात्मा बुद्ध की बातें, मन ही सब कुछ है, यही चरितार्थ हुई। मन में जो विचार आते हैं वही शब्द और फिर कर्म बन जाते हैं।
छोटे छोटे विचार अगर समय पर न रोके जाएं, तो वे बड़े पेड़ की तरह बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सजगता अवेयरनेस और सही इरादा राइट इंटेंशन। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं और साथ में कुछ व्यावहारिक तरीके भी देखते हैं जिनसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सके। सजगता का मतलब है अपने मन के विचारों को पहचानना और उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखना। जब कोई नकारात्मक या लालची विचार आए तो हम उस पर तुरंत कूदकर कर्म न करें, बस देखिए विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, उसे नोट करिए। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, इससे क्या होगा? आपका मन थोड़ा सा खाली होगा और विचार का आघात कम हो जाएगा। अगर आप हर बार ऐसा करें तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होंगे। कैसे करें? जब भी कोई विचार आए उसे नाम दें। उदाहरण, यह लालच है, यह डर है, यह गुस्सा है, इसे लिखिए। अपने मन में चल रहे 3 मुख्य विचार लिखिए सुबह और शाम। लिखने से विचार स्पष्ट होते हैं।